एससीओ सम्मेलन में भारत का बड़ा कदम, संयुक्त घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इनकार। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद का जिक्र न होने के चलते राजनाथ का हस्ताक्षर से इनकार। भारत की नाराजगी के बाद नहीं जारी हुआ ज्वाइंट डिक्लेरेशन। चीन में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर बोला हमला, कहा पहलगाम में धार्मिक पहचान के आधार पर हमला हुआ, निर्दोषों का खून बहाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का समर्थक, कहा आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं, हमने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। एससीओ मीटिंग में राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद शांति की राह में बाधा है, इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई जरूरी। राजनाथ सिंह बोले भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का पूरी तरह मुकाबला करेगा, आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किंग दाओ में बैठक से पहले चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ राजनाथ सिंह का किया स्वागत। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, उफनती अलकनंदा नदी में गिरी बस, 3 यात्रियों की मौत, 7 लोग जख्मी हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर मची अफरा तफरी, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस कुल 18 यात्री बस में सवार थे। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से केदारनाथ रूट पर हुई तबाही, हाईवे पर गिरा मलबा, यातायात पूरी तरह ठप है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग हादसे पर दुख जताया, ट्वीट कर बोले हादसा अत्यंत दुखद, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं, घायलों को जल्द से जल्द ठीक होने की कामना। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ और बारिश का कहर, अचानक बाढ़ आने से इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 मजदूर बह गए, अब तक 2 के शव बरामद हुए। बारिश की वजह से सभी मजदूर लेबर कॉलोनी में बने शेड में थे। अचानक आई बाढ़ से मनूनी खड्ड और नाले का पानी लेबर कॉलोनी की तरफ डायवर्ट हो गया था। पानी के तेज बहाव से कई जगहों पर सड़कें टूटी, गाड़ी नहीं पहुंच पाने की वजह से राहत और बचाव काम में आ रही देरी। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने हादसे पर दुख जताया, बाढ़ में बह गए मजदूरों के सुरक्षित होने की कामना की। सीएम सुक्खू का प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम करने का निर्देश, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू के काम में लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धर्मशाला हादसे पर जताई चिंता, कहा एक्स पर लिखा संकट के इस घड़ी में बीजेपी के कार्यकर्ता हर मुमकिन मदद लोगों की करें। हिमाचल के कुल्लू में सैंज वैली में फटा बादल, उफान पर नदी नाले, बहती दिखी गाड़ियां, लकड़ियों के गट्ठे भी बहते हुए दिखाई दिए। सैंज घाटी में पानी की प्रचंड रफ्तार ने घरों को पहुंचाया नुकसान, आसमानी आफत से लोग मुश्किल में हैं। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश से तबाही, नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, सैकड़ों लोग फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आई बाढ़ से चारों तरफ मलबा फैला, राधा स्वामी सत्संग स्थल पे बड़े पैमाने पर कीचड़ और कचरा भर गया है। यूपी के सहारनपुर में लगातार तेज बारिश, भारी बारिश से लोगों को जनजीवन बेहाल, सड़कें पानी में डूबी हैं। सहारनपुर के बेहट में लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश, नदी नाले उफान पर है, पुल पार कर रहा ट्रैक्टर बीच में फंसा, गांव वालों ने ट्रैक्टर सवार 3 लोगों को बचाया। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई इलाकों में लोगों को घरों में घुसा पानी। सूरत में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों की बड़ी परेशानी, लोगों ने पहली मंजिल पर शरण ली, सड़कों पर कई फीट पानी है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, चिखली में नदी नाले उफान पर हैं, नदी के किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधान रहने के लिए कहा है। भारी बारिश के बाद नवसारी में सड़कें हुई लबालब, राहगीरों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को परेशानी बढ़ी, यातायात हुआ बुरी तरह से प्रभावित। ओडिशा के संबलपुर में कई जगहों पर तेज बारिश हुई, तापमान में आई गिरावट, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश के बाद शिरडी घाट पर भूस्खलन, पहाड़ों से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित, सड़कों पर लगा भीषण जाम। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले। दोनों आधार कार्ड पर अलग अलग नाम है, लेकिन फोटो एक ही शख्स का है। महिला ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इटावा के कथावाचक का मामला बिहार में भी गूंजा। तेजस्वी यादव बोले सिर्फ एक जाति के लोग कथावाचक क्यों, क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? कथावाचक के मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इसमें बीजेपी की एक गहरी साजिश है, बीजेपी इसके लिए भी कानून बना ले। यूपी के इटावा में सड़क हादसा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी तेज रफ्तार बस, 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। बिहार से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। आगरा में दिल दहला देने वाली घटना, बेकाबू वैन ने महिलाओं और बच्चों को रौंदा, घटना के बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के बरेली में माफिया जुबैर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास करवाए दुकान और मकान के कंस्ट्रक्शन का आरोप है। यूपी के हरदोई में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, ईंट पत्थर चले, अवैध हथियार से फायरिंग हुई, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस ने मोबाइल और कारतूस समेत तमंचा भी बरामद किया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद के अवैध हिस्से पर चलाया गया बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई।